खारा है। यदि तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर आगे बढ़ा, एक कोयल को देखा, कोयल की कू कू को देखा, उसकी आवाज सुनी, पंचम स्वर का गीत सुना और बोल पड़ा, हे कोयल, वाह तेरी आवाज कितनी मीठी है, काश अगर तू काली ना होती। तो कहते हैं ये चारों चीजें मिलकर उस मनुष्य से बोली, हे मनुष्य तू कितना ज्ञानवान है और कितना अच्छा होता यदि तुझ में किसी की कमी देखने की आदत ना होती। यदि तुझ में किसी की कमी देखने की आदत नहीं होती तो इस धरती पर भगवान होता। और बताऊं आपको, इंसान को भगवान बनने से कोई ताकत रोकती है तो वो ताकत ये है, हमारी सोच नकारात्मक है। सकारात्मक हो जाए तो हम तुम इस धरती पर चलते फिरते परमात्मा हैं। लेकिन नकारात्मक सोच यानी किसी में कमियां ढूंढने वाली आदत, किसी में कमी देखने की आदत ही हमको इंसान ही बनाकर छोड़ देती है। लेकिन ये कमी अगर निकल जाए तो सच कहता हूं, आज भी आदमी से बड़ा कोई परमात्मा नहीं हो सकता, जिंदा परमात्मा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि गॉड क्रिएटेड मैन ऑन हिज इमेज, कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया है। गॉड क्रिएटेड मैन ऑन हिज इमेज, अपने स्वरूप में निर्माण किया है मनुष्य का। कि मैं तो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में मैं अगर किसी को भेज रहा हूं तो वो कौन है? मनुष्य है, आदमी है, इंसान है। इंसान ही भगवान का प्रतिरूप है, उसका पर्यायवाची है वो। भगवान ने इंसान को इसलिए जन्म दिया, ये मैं उस बात की बात पर बोल रहा हूं। अगर हम कहें कि हमारी अनंत पुण्यवाणी ने हमको मनुष्य इसलिए बनाया ताकि हम इंसान से परमात्मा बन सकें, इंसान से भगवान बन सकें। जो भगवान में खूबियां हैं या थी, वो खूबियां हम लेकर के पैदा हुए हैं। लेकिन कमी देखने की कमी ने हमको कमीना बना दिया। कमी देखने की कमी ने हमको, बुरा तो नहीं लगाना आपको, वो कमीना मैं भी हो सकता हूं, काहे को टेंशन लेते हो तुम? आप कहोगे महाराज हमको कमीना बता रहे हैं, खुद बहुत अच्छे हैं क्या? मैं खुद बोल रहा हूं, मैं भी कमीना हो सकता हूं अगर मैं कमी ढूंढता हूं। मैं किसी में कमी ढूंढता हूं तो मैं भी कमीना हूं। अगर मैं किसी में खूबियां ढूंढता हूं तो मैं भी भगवान हूं। और जितना प्रेम गहरा होगा उतने ही आपके अंदर दूसरे के गुण देखने की कला आती जाएगी। और यही कला आपको दूसरे को साथ में रखने की प्रेरणा देगी। बहुत बड़ी बात है ये। उसकी पहली शर्त देखिए, दूसरे को अगर हमने साथ में रखना है तो उसकी पहली कंडीशन क्या है? बोलो ना, पहली कंडीशन क्या है? बुरे को भूलना सीखो। जब ये अभ्यास हो जाएगा, हम बुरे को भूलना सीख जाएंगे, तभी हम दूसरों को साथ में रखना सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक दूसरा अच्छा नहीं लगेगा तब तक हम उसके साथ दिल से रह नहीं सकते। हां, किसी समझौते के तहत रहना पड़ता है, वो मजबूरी हो सकती है, लेकिन खुशी के साथ नहीं रह सकते। खुशी के साथ तो हम तभी रहेंगे जब दूसरे का बुरा भूलना सीख जाएंगे, दूसरे को अच्छा मानेंगे, तभी हम उसके साथ अच्छी तरह रह सकते हैं। अगर हम किसी को बुरा माने और रहना मजबूरी हो तो वो मजबूरी हो सकता है, वो एक सजा हो सकती है, वो एक समझौता हो सकता है, एक कंप्रोमाइज हो सकता है। मैंने स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तिका के अंदर एक गजब का रिलेशन किसको कहते हैं? संबंध को। संबंध देखो, जो समान रूप से बंधा हुआ है उसको संबंध कहते हैं। संबंध, बंध भी
समान रूप से हर रिश्ते को प्रधानता देना, इसको हम संबंध कहते हैं। और संबंध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेशन। ये रिलेशन जो बनता है, ये देखिए दो शब्द आते हैं, एक रिलेशन और एक रिलीजन। ये दोनों ही इसी चीज से बने। जो आदमी से अच्छा रिलेशन नहीं रख सकता, गौर करना, जो आदमी से अच्छा रिलेशन नहीं रख सकता, जो आदमी से अच्छा संबंध नहीं रख सकता, वो भगवान से भी संबंध नहीं रख सकता, वो भगवान को भी प्रेम नहीं कर सकता। और ये कहते हैं, एक शायर ने बोला है, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्यार कर पाया ना जो इंसान को। क्या करेगा प्यार वो भगवान को क्या प्यार करेगा जो इंसान को प्यार नहीं कर पाया। भगवान को प्यार करने की शुरुआत इंसान से होती है। जो इंसान को प्यार नहीं कर सकता, वो कभी भी भगवान को नहीं कर सकता। अगर भगवान को प्यार करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत है इंसान से प्रेम करना सीखिए। तो बोला रिलेशन के बारे में, वो बोलते कि रिलेशन मीन्स टू हेल्प विदाउट हेजिटेशन। रिलेशन का मतलब देखना कि रिलेशन के मायने क्या है। रिलेशन मीन्स टू हेल्प विदाउट हेजिटेशन, टू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, टू लिव without limitation, and to remember without any communication। इसको कहते हैं रिलेशन की परिभाषा, इसको कहते हैं संबंध की ताकत। कि रिलेशन का मतलब है कि किसी की भी हम सहायता करते हैं तो बिना हेजिटेशन के, नहीं तो संकोच करता है, अरे मैं इसका काम तो कर दूं लेकिन ये कभी हमारे भी काम आएगा या नहीं आएगा। हेजिटेशन होती है, एक संकोच सा होता है, डर सा रहता है कि कहीं पैसा तो खराब नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं, और मैं किसी ऐसे आदमी के साथ तो नहीं रह रहा हूं जिसने आगे चल करके मुझे धोखा देना है, जो मेरे साथ विश्वासघात करने वाला। अगर तुम पहले ही ये सोचने लग जाओगे तो संबंध मजबूत कैसे बनाओगे। जब तुम पहले ही किसी के लिए नेगेटिव सोच लोगे तो तुम कभी भी किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं बना पाओगे। जब देने की बारी आती है, टू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, जब देना है तो बिना एक्सपेक्टेशन के दो। जब देना है तो यह सोच के दो कि आएगा तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जिसको दिया है उसने अपने भाग्य का लिया है। अगर ये लौटना होगा तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मेरा होगा तो मुझको मिल जाएगा, अगर मेरा है ही नहीं तो लेने वाला लेकर के भी मुकर जाएगा। लेने वाला लेकर मुकर जाए तो हम उसको बुरा मानते हैं, लेकिन ये तुम सोच लो कि इसको मुझे देना होगा, इसने मेरे से ले लिया, छोड़ो ना। टू लिव विदाउट लिमिटेशन, जब जीना है ना तो ये नहीं सोचना विदाउट लिमिटेशन। जब जीना है तो लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए अंदर। देखिए बाहर की मर्यादाएं अलग है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर कितने फुट का है ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारा दिल कितने फुट का है ये हमारे ऊपर है। प्रकृति ने हमें शरीर दिया है और परमात्मा ने हमें दिल दिया है, और दिल ये कहता है कि इसकी कोई लिमिटेशन, क्योंकि भगवान किसी लिमिटेशन के अंदर नहीं है। वहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत तप, अनंत बलवीर्य, वहां अनंत है, विदाउट लिमिटेशन। और आप भी विदाउट लिमिटेशन के जीने का प्रयास करोगे तो अनंत को प्राप्त कर पाओगे। और फिर कहा एंड टू रिमेंबर विदाउट कम्युनिकेशन। अगर किसी को याद करना हो तो किसी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं। और आज तो मैं तो ये समझने लगा हूं
कि पहले कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे। ये तो आप भी मानोगे। आज हर इंसान 10 डिजिट की दूरी पर है। इसको कहते हैं 10 कदम की दूरी पर। हाँ, 10 नंबर मिलाने, और कोई बड़ी बात नहीं ये नंबर आगे चल के और भी कम हो जाए। तो मैंने एक चीज ये देखा है कि पहले आदमी के संपर्क सूत्र इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आदमी दिल से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज कम्युनिकेशन के साधन इतने होने के बावजूद भी आज आदमी दिल से जुड़ा हुआ, क्योंकि उसे तड़फने का मौका मिलता ही नहीं। इधर याद आई, बटन दबा दिया, लो जी खत्म, मामला ही खत्म, याद करने का ही मामला खत्म हो गया। जिसकी याद आई नंबर मिला दिया। तुम तो तड़फे भी नहीं किसी की याद में, और तुम तो इस के इंतजार में हो कि किसी तरह भगवान का नंबर और मिल जावे। ये जो चुपचाप बैठ बैठ करके 48 से 48 मिनट तक और 8-8 दिनों तक भगवान को याद करना पड़ता है, वो भी याद ना करना पड़े, बस कोई नंबर मिल जावे, ये तो अच्छा हुआ भगवान छुपा हुआ है। नहीं तो तुम भी उसके साथ ऐसा ही करते जैसे देवरानी जेठानी के साथ करती है, सास और बहू के साथ करती है, भाई और भाई के साथ करता है, माँ बाप बेटे के साथ, बेटे माँ बाप के साथ करते, वही तुम भी करते। ये तो अच्छा हुआ परमात्मा छुपा हुआ है। इसको व्यंग में मत लेना, ये कहीं ना कहीं चीज भगवान ने छुपा के रखी है कि ढूंढने लगोगे तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे, और भटकने लगोगे तो तुम मुझे कहीं भी नहीं पाओगे। मोहब्बत हो गई तो तुम्हें तुम्हारे दिल में ही मिल जाऊंगा। अगर मेरे से दिल का तार नहीं जुड़ा तो तुम चाहे काशी जाओ, बनारस जाओ, मक्का जाओ, मदीना जाओ, कहीं पे भी जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं हूं तो तुम्हारे अंदर, और तुम अंदर के अलावा सब जगह ढूंढ रहे हो। जहां मैं हूं वहां तुम ढूंढते नहीं, और जहां मैं हूं नहीं वहां तुम ढूंढते हो। तो मिलेगी कैसे? क्योंकि सुई अगर वो कहानी तो आपने सुनी है ना, एक बुढ़िया ट्यूबलाइट, सड़क की ट्यूबलाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, छान रही थी, रेत निकाल निकाल के छान रही थी, पसीना पूछ रही थी। एक जवान आ गया, कहा कि मैया क्या हुआ, क्या खो गया, ले मैं तेरी हेल्प कराऊं। नहीं मेरी बेटा, एक है ना सुई खो गई, मेरी सुई खो गई, सुई ढूंढ रही हूं। उसने भी रेत को छलनी में लिया, छानने लगा हर पर, कहा मां यहां है नहीं सुई, ये तो बता सुई खुई कहां? उनके सुई तो बेटा झोपड़ी में खुई थी। अरे कमाल है, सुई झोपड़ी में खुई और ढूंढ तू? ऐसा नहीं होता मां, जो चीज जहां खुई है वो चीज वहीं पर ही मिलती है। तो हम भगवान के मामले में भी यही करते हैं, बैठा अंदर है और ढूंढ बाहर रहे हैं। और बताऊं आपको, आपके अंदर जब भी निस्वार्थ अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम आता है, वो निस्वार्थ प्रेम ही परमात्मा है। अनकंडीशनल लव, जब कोई इच्छा नहीं होती, विदाउट एक्सपेक्टेशन, जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि अगर तुम किसी से अपेक्षा रखोगे तो वो अगर आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा तो आपका संबंध उससे ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, टूट जाएगा। और जो संबंध बिना अपेक्षाओं के रहता है वो संबंध कभी भी टूटता नहीं है, क्योंकि उससे कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए संबंध पवित्र है। स्वार्थ का संबंध नहीं है, मतलब का रिश्ता नहीं है, तो वो रिश्ता मजबूती से चलता है, और वो तभी चल सकता है। आपने देखा होगा व्याकरण के अंदर 2 चैप्टर आते, एक चैप्टर आता है व्याकरण यानी ग्रामर में, संधि और संधि छेद का। सुना होगा आपने, एक संधि होता है और एक संधि छेद होता है। जिसने संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, वो जानते हैं संधि किसको कहते हैं। 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना, उसको हम संधि कहते हैं। और संधि छेद उसको कहते हैं एक शब्द के 2 टुकड़े करना।
अब जैसे रमा जमा ईश, दोनों को अगर हम जोड़ें, रमा लक्ष्मी को कहते हैं और ईश भगवान को कहते हैं, स्वामी को कहते हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं, रमा अलग है, ईश अलग है, लक्ष्मी अलग है, भगवान अलग है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है रमेश। रमेश, जिनका नाम रमेश है वो कम से कम अपने आप को विष्णु जरूर समझें कि मैं विष्णु हूं, मेरी रमा, मेरी लक्ष्मी मेरे साथ है। ये समझ लिया करो। कभी कभी तो तुम्हें ये लक्ष्मी मुसीबत नजर आती है, लेकिन ये नहीं समझते कि जिनके पास ये लक्ष्मी नहीं है वो कितने परेशान हैं। ये अगर तुम समझने लग जाओ तो इस लक्ष्मी का पता लग जाए। और इन लक्ष्मियों को मैं ये कहता हूं कि कभी कभी तुम्हें ये मुसीबत मालूम पड़ती है, लेकिन ये ईश तुम्हारे साथ नहीं होते, तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ नहीं होते, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे साथ नहीं रहता, तो तुम भी अभागन हो जाते। तो आप ये सोचिए, एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे का जो जुड़ाव है वो आपको पावरफुल बनाता है, वो आपको शक्तिशाली बनाता है। तो रमेश है, गणेश है, कुछ भी है, दो शब्दों को जोड़कर एक बनाना उसे हम संधि कहते हैं, और एक शब्द को तोड़कर दो दो टुकड़े करना उसको हम संधि छेद कहते हैं। अब आप अपने मेंटिलिटी को चेक कीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर दो जनों को एक किया है, या जो पहले से ही एक थे उनमें आग लगा करके उनको मैंने दो किया है। यही बस, इतना ही देखना है, इतना ही चेक करना है। आप कितनी भी समाइक करें, मैं कितना ही उपदेश दूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने संत होकर के समाज के दो टुकड़े किए हैं, तो मैं संधि छेद वाला हूं, संधि प्रिय नहीं हूं। संधि प्रिय तो वो होता है जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि भगवान हर किसी को एक ही नजर से देखता है। प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो कोई भेदभाव नहीं करती। भेदभाव अगर कोई करता है तो कौन करता है? इंसान करता है। और भगवान ने ये कहा कि तू मेरा हो ही नहीं सकता अगर तू जब तक भेदभाव करता रहेगा। मेरा तू तभी हो सकता है जब तेरे अंदर से भेदभाव निकल जाएगा। और इसलिए भगवान महावीर ने समाइक के ऊपर ज्यादा जोर दिया। जोर इसलिए दिया कि तुम किसी तरह संभाव में आ जाओ। संभाव में अगर आ जाओगे तो तुम किसी को तोड़ोगे नहीं, तुम जुड़े रहोगे और जोड़े रखोगे। और जब तक जुड़े रहोगे, जोड़े रखोगे, तभी तक हम साधु हैं, आप श्रावक हैं, हम भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं। और आपने देखना, कई लोगों की मेंटिलिटी चेक करना। कुछ लोग हैं जो अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, वो भी लोग हैं। कभी आपने मेंटिलिटी चेक की? पहली बात तो उन मूक पक्षियों की वेदना उन तक पहुंची है। उन्होंने ये सोचा है कि मैं तो वक्त पे रोटी खा लेता हूं, लेकिन मुझे उनके लिए भी सोचना चाहिए जो पूरी तरह हमारे ऊपर या भगवान के ऊपर या प्रकृति के ऊपर निर्भर है। और उन्होंने दाने डाले अपनी छत पर। तो आप देखना, छत पर दाने डालने से पक्षी चारों तरफ से, जिसकी छत पर किसी पक्षी की भूख मिटती हो, किसी की प्यास मिटती हो, किसी को जीवन मिलता हो, तो उसी छत के ऊपर आने वाला पक्षी अपनी भूख और प्यास मिटाकर जाता है। लेकिन वो खाली नहीं जाता। जिसने उसकी भूख और प्यास मिटाई है उसको दुआएं दे करके जाता है। जो भी आप गौशाला में जाते हो, गौओं को जब तुम खिलाने लगते हो तो आपने देखा होगा, गौएं कोई कहीं खड़ी है, कोई कहीं खड़ी है, लेकिन पता चल जाए कि कोई हमें खिलाने के लिए आया तो सब चारों तरफ से दौड़ दौड़ के आती है। कोई कहीं, लेकिन थोड़ी देर में सब वहीं। कोई कहीं, लेकिन थोड़ी देर में सब वहीं। ये किसके लक्षण है? संधि प्रिय के या संधि छेद के? ये संधि प्रिय, जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, माँ बाप हमारी मर्जी के नहीं है, चलो छोड़ आओ इनको वृद्धाश्रम के अंदर। ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, एबॉर्शन करवा दो। ये औरत हमारे मिजाज में फिट नहीं बैठी, तलाक दे दो। ये आदमी ठीक नहीं है, ये रिश्तेदार ठीक नहीं है, तोड़ दो संबंध।
ये जो मेंटिलिटी हम लेकर के जीते हैं, ये संधि छेद की है या संधि प्रिय की है? जो तोड़ना जानता है, जो छोड़ना चाहता है, जो दूसरों को साथ रखना नहीं चाहते, क्योंकि कई लोग तो ऐसा भी महसूस कर